तुम्हें पता है लूना, संसार में मूर्तियाँ क्यों बनी? मूर्तियाँ इसलिए बनी कि जो भी मूर्तियाँ की सही पूजा जान लेगा वो मुक्त हो सकता है। मूर्ति पूजक भी मुक्त हो सकता है, परंतु कैसे हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा राज है। जितने भी लोग मूर्ति पूजक का विरोध करते हैं वो अज्ञान के कारण करते हैं, और पूजने वाला भी पूजा अज्ञान के कारण करते हैं। यदि सही होश की दिशा से मूर्ति पूजक करी जाए तो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। मूर्ति पूजना भी एक परम आनंद का स्रोत है। मूर्ति संसार में इसलिए बनाई गई क्योंकि मूर्ति मौन का प्रतीक है, शून्य का प्रतीक है। संसार जो मूर्ति पूजा करता है वो एक निहित स्वार्थ के ऊपर करता है। मूर्ति और मौन दोनों ही महान शून्य का स्रोत ही। इस संसार में जिस व्यक्ति की मूर्ति ज़्यादा ही व्यक्ति मौन के बहुत करीब हो रहा हुआ है और शून्य के बहुत करीब रहा हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति की इतनी मूर्तियाँ हैं। शिव एक महान शून्य का उपासक थे, मौन से ही परफेक्ट मौन थे। इसलिए तो शिव को मृत्यु का देवता कहा जाता है, संहारक का देवता कहा जाता है, क्योंकि हमको मृत्यु तक मौन से ही पहुँचना पड़ता है। यदि मूर्ति पूजक मूर्ति का मौन समझ ले तो मूर्ति पूजक का सारा संशय खत्म हो जाता है, उसके पास कोई दुविधा नहीं बचती है। मूर्ति में और मौन में बस इतना ही फर्क है। मौन में प्राण चलते हैं और मूर्ति में थिर। प्राण थिर होने के लिए इसलिए मूर्ति को जड़ कहा जाता है, और मूर्ति संसार में इसलिए बनी है कि मूर्ति से पूरा मौन सीखो। मूर्ति सब कुछ दे सकती है, जो मौन दे सकती है वो सब कुछ मूर्ति भी दे सकती है। परंतु यहाँ का मूर्ति पूजक तो मौन से बहुत दूर निकल जाते हैं और मूर्ति की पूजा उपद्रव से करते हैं। उपद्रव तो मूर्ति कभी नहीं सुन पाएगी, परंतु मौन से मूर्ति को पूजेंगे तो मूर्ति मौन जरूर सुन पाएगी। बस जो व्यक्ति मूर्ति से इतना सीख ले कि ये मूर्ति कितनी सुखदायी है, कितनी आनंद है, कितनी मौन है, कुछ भी नहीं करती, ये पूरा ब्रह्मांड मौन की मूर्ति है। इनको कोई ठीक से समझेगा तो इनमें मौन ही मिलेगा, कहीं भी उपद्रव नहीं है। वहाँ उपद्रव है वहाँ समझी ना है, वहाँ ना समझी है, इसलिए उपद्रव दिख रहे। ये शरीर भी एक मौन की मूर्ति है। जो इसको समझ लेता है वो बाहर की मूर्ति को भी समझ लेता है। बस फर्क इतना ही है कि मूर्ति चल फिर कर कुछ करती नहीं, बोल कर तोल कर कुछ करती नहीं, बस शरीर सब कुछ चल फिर कर करता है। फर्क इतना ही है। बस मूर्ति जड़ है और शरीर जीवित है। जब हम मौन में उतर जाएंगे तो हमारा शरीर ही मूर्ति जैसा ही हो जाएगा। मूर्ति आपके लिए कभी नहीं होती है, हमेशा ही चेतन के लिए होती है। मौन कभी बोलता नहीं है, सिर्फ अपने आप में बना रहता है, और जो बोलता है वो कभी मौन नहीं होता, हमेशा बोलता ही रहता है। विचार केवल हम करते हैं, विचार कभी हमको नहीं करता। विचार को हम बनाते हैं, विचार कभी हमको नहीं बनाता। विचार को हमसे कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमको विचार से लेना देना जरूर है। जब हम विचार में उतर जाते हैं तब हम ये अंतर कर पाते हैं कि हम बोलते हैं, और तब हम मौन में उतर जाते हैं तब हम ये अंतर कर पाते हैं कि हम मौन है। दोनों चीज़ों में हम ही अंतर करते हैं। मौन भी हमसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मृत्यु यहाँ मन की होती है और मन का ही जन्म होता है। ये दुनिया मैं के मन की है।
जो मूर्ति का विरोध करते हैं वह लोग सीधा मौन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मूर्ति का विरोध करते हैं। उनका मानना ये है कि बिना मूर्ति मौन को पूजा जा सकता है, किंतु वह मूर्ति की तरफ देखते नहीं है, इसलिए मौन में और मूर्ति में अंतर करते हैं। यदि कोई मौन में है तो वो मूर्ति के पास बैठकर ही मौन ही पूज रहा है। यदि कोई मौन में नहीं है तो वो मूर्ति से दूर होकर ही मूर्ति पूज रहा है। मूर्ति माध्यम इसलिए है कि यदि कोई मूर्ति को समझे तो मूर्ति मौन का पूरा माध्यम बन सकती है। मूर्ति से और तो कुछ नहीं पाया जा सकता, परंतु मौन सीखा जा सकता है। मौन सिखाने के लिए मूर्ति काफ़ी है, परंतु होश सिखाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो जो सच्चे मौन में पहुंच जाता है वो होश में अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि होश का स्रोत मौन के ध्यान से ही निकलता है। तो मूर्ति से मौन सीखना चांस बहुत कम है। इसलिए तो किसी जागृत पुरुष ने कहा कि हमारी मूर्ति मत बनाना। इसलिए तो वह लोग जानते थे कि मूर्ति पूजने वाला मूर्ति पर ही आश्रित हो जाएगा, मूर्ति की मौन को नहीं जान पाएगा। मौन को नहीं जान पाएगा तो खुद तक नहीं पहुंच पाएगा, मूर्ति में अटक कर रह जाएगा। इसलिए मूर्ति पूजक मना करते हैं। कोई भी मूर्ति पूजक जिस दिन मूर्ति पूजक को पूजा मौन बना लेगा, जिस दिन वो अपने आप से मिल ही जाएगा। जब मौन के भी ऊपर उड़ जाते हैं तो महान मौन एक मूर्ति के समान ही हो जाता है। महान मौन में कोई सोना जागना नहीं है, ऐसे मूर्ति में भी कोई सोना जागना नहीं है। मूर्ति में पूरा अस्तित्व समाया है और मौन में भी पूरा अस्तित्व समाया हुआ है।